हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं। आपका टॉपिक है विभिन्न किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक ही वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और सभी आदमी कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। जो भी पॉइंट है वह एक एक पॉइंट को आप लोग लिखे चलिएगा और इससे बाहर आने वाला नहीं है क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखेंगे। पूरे डिटेल के साथ लेके आए हैं और पूरे है और अच्छे से अगर इसको प्रिपरेशन आप लोग कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। और जितने आदमी चैनल पे हैं वह चैनल को क्या कीजिएगा, जो देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो आदमी नहीं किए होंगे, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को जितने आदमी देख रहे हैं वह एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्त महिमों में भी क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर देखा जाए तो यह महा मैराथन क्लास होने वाली है ये पूरे आंदोलन का, और इससे बाहर आंदोलन से आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है। आगामी एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, TRE हो गया, BPSC हो गया, है ना, उसके बाद अगर देखा जाए रेलवे उर्वे वगैरह वगैरह जितना भी है तमाम एग्ज़ाम के लिए, डिफेंस हो गया, SI हो गया, है ना, सभी में ये क्या होगा, कारगर होगा। और क्या कीजिएगा, सभी को एक एक क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, पॉइंट करे माने नोट करे चलिएगा और इसको देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ये नहीं से आज हम पढ़ लिए और उसको छोड़ दिए, याद हो गया, तो वैसा याद होने वाला नहीं है। जो बात पढ़ा दिया जाता है, जो भी हम वीडियो डालते हैं उसको नोट बनवाई चलिए आप लोग, ठीक है। और तब उसको बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक याद होने वाला नहीं है। एक बार कोई भी चीज़ को आप याद कीजिएगा तो याद होने वाला नहीं है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और बार बार माने क्या करता है, जैसे 10 दिन पे, 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीना पर एक बार रिकॉल करे चलेगा। जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो पीछे वाला को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक। चलिए, सबसे पहले आप टॉपिक ऊपर हेडिंग आप लगाइएगा, विभिन्न किसान आंदोलन। याद रखेंगे क्या है आपका, विभिन्न किसान आंदोलन, है ना, ये टॉपिक है आपका। सबसे फर्स्ट नंबर क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इधर जो आपको लिखा है से आंदोलन, उसके बाद कब हुआ था सो, उसके बाद लिखा है प्रभावित क्षेत्र, जो किस क्षेत्र में प्रभावित हुआ था, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था सो, और उसका कारण भी लिख दिए। और इससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं आएगा, एकदम 100%, ठीक। आगे आइए। सबसे पहले मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 2 को हुआ था, याद रखेंगे। ये प्रथम चरण है और ये मोपला विद्रोह जो है से आपका दूसरा चरण है। तो पहला मोपला विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था, डेट याद रखेगा, 1836 से 1854। पहला मोपला विद्रोह जो हुआ था 1836 से 1854, याद रखेंगे डेट। उसके बाद प्रभावित क्षेत्र की अगर बात किया जाए, यह कहाँ हुआ था, तो मालाबार तट। ये मालाबार तट कहाँ पड़ता है जी, तो केरल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, केरल में। कहाँ पड़ेगा, केरल में। उसके बाद मालाबार तट हो गया। उसके बाद नेतृत्व जो कर रहे थे वह कौन कर रहे थे, KN हाजी। KN क्या है, हाजी, इसका नेतृत्व कर रहे थे क्या, मोपला विद्रोह का। उसके बाद आते हैं आगे, इसका कारण क्या था सुनिएगा, तो नई राज्य व्यवस्था लागू करना। नई राज्य व्यवस्था को क्या करना, लागू करना, इसका कारण था मोपला जो विद्रोह हुआ था सो, ठीक। दूसरा जो मोपला विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे, यह हुआ था 1921। 1921 में। पहला हुआ था 1836, दूसरा हुआ 1921। दोनों याद रखिएगा, पहला मोपला विद्रोह 1836, दूसरा हुआ था 1921। 1921 पहला का जो प्रभावित क्षेत्र जो था वह कहाँ हुआ था, मालाबार, और दूसरा भी जो हुआ था आपका मालाबार ही हुआ था। तो मालाबारी दोनों याद हो जाएगा। पहला जो था KN हाजी था, नेतृत्व कर रहा था। दूसरा जो था अली मुस्लियार, कौन हो जाएगा, अली मुस्लियार। तो कहेगा मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अली मुस्लियार। कौन कर रहा था, अली मुस्लियार। उसके बाद यह क्यों हुआ था, तो अधिक लगान के लिए। जब अधिक लगान ले रहा था, है ना, सरकार, इसीलिए यह मोपला विद्रोह किया गया था। 2 आपका खत्म। तीसरा क्या है, नील विद्रोह। क्या है आपका, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह जो हुआ था आपका 1859 से 1860, याद रखेंगे। से नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 से 1860 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यह जो कहाँ हुआ था, यह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। और
इसका जो नेतृत्व जो कर रहा था वह दिसंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है बीपीएससी अगर पूछ देगा जे नील विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहे थे, एक में आपको दे देगा दिगंबर विश्वास, दो में दे देगा विष्णु विश्वास, तीन में दे देगा दोनों, या अगला कह देगा क्या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, है ना। तो एक से अधिक या एक से दो, यानी कि दोनों हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर तीन को बोला रहेगा तो तीन को नाम रहेगा और कहेगा एक से अधिक। बीपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है 5 ऑप्शन वाला, ठीक। तो 3 को 4 को 5 को जितना भी है सब हम लेके आए ताकि आप लोगों को कंफ्यूज न हो, क्योंकि वह कैसो भी क्वेश्चन अगर पूछेगा बीपीएससी, अगर टीआर की अगर बात किया जाए ऐसे भी, तो उसमें आप फंसिएगा नहीं, ठीक है ना। तो कहेगा नील विद्रोह जो हुआ था 1859 से कहे 60 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, और कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और यह जो हुआ था किसानों के, है ना, बलपूर्वक नील की खेती करवा रहा था, माने जबरन उससे क्या करवा रहा था, नील की खेती करवा रहा था, इसीलिए हुआ था नील विद्रोह। क्या हुआ था, नील विद्रोह। अब आगे आते हैं पवनार विद्रोह। पवना विद्रोह अगला है। पवना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 1876, याद रखेंगे। पवनार विद्रोह जो हुआ था वह पवना विद्रोह कह सकते हैं, वो 1873 से 1876, और इसका नेतृत्व जो प्रभावित क्षेत्र जो था यह बंगाल ही था। नील विद्रोह बंगाल में और पवना विद्रोह भी बंगाल में, बाकी मालाबार जो होगा से मोपला विद्रोह जो होगा मालाबार तट पे होगा, ठीक। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, देखिए तो 3 गो है, केशव चंद्र, है ना, उसके बाद ईशान चंद्र, उसके बाद हो जाएगा शंभुनाथ। क्या हो जाएगा, शंभुनाथ। तो बीपीएससी में कैसे एग्जाम पूछेगा, कहेगा से पवना विद्रोह जो हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, माने कौन कर रहे थे। तो 1 में दे देगा केशव चंद्र, 2 में दे देगा ईशान चंद्र, 3 में दे देगा शंभुनाथ, और 4 में दे देगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप एक से अधिक वाला मानना पड़ेगा, इसीलिए सभी को याद रखना जरूरी है, नहीं तो एक याद रखिएगा तो उस समय आप फंस जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि बीपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है टीआरई में, इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना भी है टीआरई के रामबाण है, आधुनिक भारत का ही पार्ट है ना, रामबाण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अधिक लगान के लिए यह पवना विद्रोह जो किया गया था, माने अधिक लगान ले रहा था इसलिए यह विद्रोह किया गया था। उसके बाद आते हैं दक्कन का विद्रोह। क्या है आपका, दक्कन का विद्रोह। दक्कन का विद्रोह जो हुआ था याद रखेंगे 1874 से 75 में, 74 से कहे 75 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहाँ हुआ था, पूना या अहमदाबाद, पूना और कहाँ, अहमदनगर कह सकते हैं, पूना और अहमदनगर। और यह जो नेतृत्व किए थे वह कौन किए थे, बाबा साहेब देशमुख, बाबा साहेब देशमुख, बाबा साहेब देशमुख। और यह रेतवाड़ी क्षेत्र के किसान का कर्ज यानी कि फंसाना था, माने कहा जाए तो रेतवाड़ी क्षेत्र में किसान का कर्ज में इसको फंसा के अब बरजोरी उछला जा रहा था कर, इसीलिए यह दक्कन विद्रोह हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। एक आते अब चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी सभी जगह प्रभावित था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। कभी कभी खाली चंपारण ने कहूँ मोतिहारी दे देगा तो उस समय बीपीएससी अगर पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, तो चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी सभी जगह प्रभावित था। उसके बाद इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। कौन कर रहे थे, गांधी जी। उसके बाद अगर देखा जाए यह जो लाया गया था तिनकठिया प्रणाली के लिए, क्या लाया गया था, तिनकठिया प्रणाली के लिए। और यह जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कहेगा तो, है ना। ऐसे अगर देखा जाए तो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वह दक्षिण अफ्रीका था 1906 में, 1906 में। बाकी भारत में जो प्रथम सत्याग्रह था इनका गांधी जी का 1917 में, तिनकठिया प्रणाली से लागू है ना। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं, राजकुमार शुक्ला का इसमें बहुत योगदान था। इसका एक कहानी है, टॉपिक वाइज हम लोग आएंगे उस पर तब चर्चा करेंगे, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद खैरा आंदोलन, है ना, खैरा सत्याग्रह यह हुआ था 1918 में, 1918 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था, गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में। और इसका भी नेतृत्व किए थे गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। तो कौन आंदोलन, खैरा आंदोलन। कौन आंदोलन, खैरा आंदोलन। और यह फसल बर्बाद होने के बाद भी कर में छूट न देने के कारण हुआ था,
माने खैरा आंदोलन माने अगर देखा जाए तो एक तो फसल बर्बाद हो गया था, अब बरजोरी उससे टैक्स लिया जा रहा था, सरकार जो है सो बरजोरी उससे क्या करता था, टैक्स लेता था, इसीलिए खैरा आंदोलन चलाया गया था। अब आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद यानी कि सूती मिल, माने जो मिल जो था सूती मिल था, यह भी चला था 1918 में, या अहमदाबाद मिल आंदोलन कह सकते हैं, यह भी चला था 1918 में। खैरा आंदोलन भी 18 में, याद रखेंगे। यह चला था गुजरात में खैरा, बाकी अहमदाबाद जो चला था अहमदाबाद में चला था। कहाँ चला था? अहमदाबाद में। इसका भी नेतृत्व जो है सो कौन किए थे? गांधी जी। कौन किए थे? अहमदाबाद मिल आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? गांधी जी। और यह श्रमिकों एवं मिल मालिकों के बीच विवाद था, यह टैक्स के लिए, क्योंकि जिस समय हुआ था, माने कहा जाता है से जिस समय अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था उस समय प्लेग बीमारी जो है से फैली हुई थी और सभी मजदूर जो है से अपने अपने घर जा रहा था, तो कुछ मजदूर वहां पर रुक गया था और उसको कहा गया था जो आपको 100% बोनस दिया जाएगा। इसी के विवाद के लिए जब प्लेग बीमारी खत्म हो गई थी तो सभी मजदूर आया था, तो कहा गया था जो पहले से जो मजदूर था जिसको 100% बोनस दिया जाता था, वह आंदोलन शुरू कर दिया। कहा कथी जो जब प्लेग बीमारी था तो हम काम किए और हमको बोनस दे रहे थे, और जब वो लोग आ गया तो हमारा बोनस नहीं दीजिएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और इसी के विवाद में गांधी जी आके और दोनों को बोनस पे फरियाद दिए थे, कितना? 35%, है ना। कितना परसेंट बोनस मिलेगा? 35%। क्या प्रतिशत? 35%, याद रखेंगे। चलिए आगे, ये सब बहुत कहानी है, बड़ा है। उसके बाद आते हैं अवध किसान आंदोलन। तो अवध किसान आंदोलन जो हुआ था, याद रखेंगे, यह हुआ था 1920 में। 1900 कब? 20 में। और कौन किया, माने प्रभावित क्षेत्र क्या था? तो राय बरेली। कौन हो जाएगा आपका? राय बरेली, सुल्तानपुर, उसके बाद फैजाबाद, यह प्रभावित क्षेत्र था, याद रखेंगे। राय बरेली, सुल्तानपुर या फैजाबाद, यह प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद इसका जो नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र। उसके बाद झिंगुरी लाल सिंह, यानी कि झिंगुरी लाल सिंह थे। और यह जो हुआ था वह अवैध लगान के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अवैध लगान के मतलब जो माने जितना है उससे ज्यादा माने अवैध लगान लेता था, माने टैक्स लिया जाता था, इसीलिए अवध किसान आंदोलन चलाया गया था। अब आते हैं इक्का आंदोलन। क्या है आपका? इक्का आंदोलन। यह हुआ था 1921 से 1922 में। 1921 से 1922 में। सभी इंपोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सभी नोट करे चलिएगा। और इसका प्रभावित क्षेत्र की अगर बात किया जाए, हरदेई, बराइज या सीतापुर, यह इसका प्रभावित क्षेत्र था। और इसका जो नेतृत्व जो कर रहे थे मदारी पासी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मदारी पासी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मदारी पासी। कौन विद्रोह? इक्का विद्रोह। कौन विद्रोह? इक्का विद्रोह। और लगान में वृद्धि के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। लगान में कथी के लिए? वृद्धि के लिए आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद आते हैं, अगला पॉइंट क्या है? बरेली सत्याग्रह। तो बरेली सत्याग्रह जो हुआ था आपका 1928 में हुआ था। और 1928 में हुआ था सूरत का बरेली जगह में। सूरत के कहाँ? बरेली में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बरेली आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह की बात किया जाए तो 1928 में सूरत में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उसके बाद यह भी लगाया गया था लगान में वृद्धि के लिए। लगान में क्या चीज के लिए? वृद्धि के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट, पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में क्या है आपका? किसान आंदोलन। यह जो चलाया गया था 1930 से 1940 में। 1930 से 1940 में यह जो चला था वह अमृतसर में। कहाँ चला था? अमृतसर में, याद रखेंगे। और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे सोहन सिंह भाखना, उसके बाद तेज सिंह, उसके बाद ज्वाला सिंह, यह तीनों जो है से इसका नेतृत्व कर रहे थे। कथी का? पंजाब में किसान आंदोलन का, याद रखेंगे। उसके बाद यह भी लगाया गया था, किस लिए यह आंदोलन हुआ था? तो भू राजस्व में कटौती एवं नहर कर के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, है ना। तब पंजाब में किसान आंदोलन चला था 1930 से 40। अमृतसर में हुआ। सोहन सिंह भाखना और तेज सिंह या ज्वाला सिंह, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं तेग भागा आंदोलन जो चला था 1946 में। 1946 में चला था। और यह चला था जलपाईगुड़ी,
रंगपुर, उसके बाद 24 प्रागन, यह तीनों जगह में यह चला था कौन, तेग बहागा आंदोलन। उसके बाद इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वह भवन सिंह, कौन, भवन सिंह। उसके बाद कापाराम यानी कि कापाराम सिंह, और यह जो चलाया गया था किस लिए, तो जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। 1/कै कहा जाता है, सो जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। इसीलिए यह आंदोलन क्या किया गया था, चलाया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या कहता है, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था 1946 से 51 में, 46 से क्या 51 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तेलंगाना में। कहाँ हुआ था, तेलंगाना में। उसके बाद यह किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सामूहिक, जितना भी व्यक्ति था सामूहिक तौर पे यह नेतृत्व किया गया था। उसके बाद निजाम, उसके बाद जमींदार, साहूकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध यह संघर्ष था। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या क्या, निजाम, जमींदार, साहूकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध क्या था, यह एक संघर्ष आंदोलन था। तो इस तरह से आपका किसान आंदोलन क्या होता है, खत्म होता है। अब हम चलते हैं जनजाति विद्रोह। जनजाति क्या है आपका, विद्रोह। ये भी बहुत ही रामबाण होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले कहता है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो 1768 में। चुआड़ विद्रोह कब हुआ था, जनजाति विद्रोह के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये किसान आंदोलन था। अब चलते हैं जनजाति विद्रोह। तो चुआड़ विद्रोह जो हुआ था 1768 में, 1768 में, 1768 में। उसके बाद कौन था, राजा कह सकते हैं, राजा जगन्नाथ इसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तनी देर बैठो, वीडियो माने अथी हो रहा है। अरे कोई भी हो, कहो बैठने के लिए। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद अगला चलेंगे वीरभूमि। इसका क्षेत्र जो है से वीरभूमि, इसका क्षेत्र क्या होगा, वीरभूमि। उसके बाद आगे चलेंगे, अगला क्या कहता है, हो विद्रोह। क्या है आपका, हो विद्रोह। क्या है आपका, हो विद्रोह। हो विद्रोह जो हुआ था 1820, 1822, 1832, 1832, और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे राजा प्रहार। याद रखेंगे, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चुआड़ विद्रोह हुआ था, यह 1768 में हुआ था। राजा जगन्नाथ थे, और ये कहाँ, माने क्षेत्र की अगर बात किया जाए वीरभूमि, कहाँ, वीरभूमि। उसके बाद आते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह हुआ था 1820, 22, 32। एक एक पॉइंट को आप नोट कर चलिएगा। उसके बाद राजा पहराहत, याद रखेंगे, पराहत याद रखेंगे। उसके बाद सिंह भूमि, माने क्षेत्र की बात किया जाए तो हो जाएगा सिंह भूमि। उसके बाद भील विद्रोह। कौन विद्रोह, भील विद्रोह की बात किया जाए, तीसरा नंबर पॉइंट है। यह जो हुआ था 1818 से 1848, 1818 से 1848, और यह जो है से दौलन सिंह, कौन थे, दौलन सिंह, याद रखेंगे। और यह जो था राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान में। कहाँ हुआ था, राजस्थान में। अब उसके बाद खासी विद्रोह। कौन विद्रोह, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो हुआ था 1829 से 32, 1829 से 32, और यह जो हुआ था बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण इसका नेतृत्व कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खासी विद्रोह इसका हुआ था 1829 से 32 में, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सॉरी, खासी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे राजा तीरथ। राजा कौन, तीरथ। उसके बाद मुकुंद सिंह, उसके बाद बाबर मानिक, है ना। और यह जो हुआ था खासी पहाड़ी पर हुआ था, और यह असम और मेघालय क्षेत्र में हुआ था। असम और मेघालय क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व बुद्धू भगत कर रहे थे, उसके लिए सॉरी, है ना। तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से 32, कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32, और इसका नेतृत्व कर रहे थे बुद्धो भगत। कौन कर रहे थे, बुद्धो भगत। और कौन कर रहे थे, गंगा नारायण। कौन कर रहे थे, गंगा नारायण। और यह जो हुआ था छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में। उसके बाद आते हैं रंफा विद्रोह। कौन विद्रोह, रंफा विद्रोह। रंफा विद्रोह जो हुआ था आपका 1839, 1879, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अली मूली यानी कि अल्लूरी, यानी कि अल्लूरी सीता राम राजू कह सकते हैं, है ना। अल्लूरी
सीतारामा राजू, सीतारामा राजू, है ना। उसके बाद यह जो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। संथाल विद्रोह की अगर बात किया जाए 1855 से 56, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया बीपीएससी। संथाल विद्रोह 1855 से क्या है 56 में, और यह जो हुआ था सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, और यह हुआ था राजमहल की पहाड़ी पे। यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। राजमहल की पहाड़ी में, और कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, है ना। एक आपका बच जाएगा क्या? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से लेकर 1900, 1899 से लेकर 1900। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बिरसा मुंडा। कौन कर रहे थे? बिरसा मुंडा। और यह जो हुआ था छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। इस तरह से जनजाति विद्रोह आपका क्या होता है? समापन। और किसान आंदोलन भी आपका क्या होता है? समापन। इस तरह से एक बार स्क्रीन कट पूरा को ले लीजिए, और एक एक क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा, और याद करने के बाद पूरे को क्या कीजिएगा? रिवीजन करते रहिएगा, है ना। और इससे बाहर आप लोगों को एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। पूरे को एक बार क्या कीजिएगा? नोट करके और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्त महिमा में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक। क्योंकि आप लोग दबाते नहीं हैं, है ना, लाइक को नहीं करते, थोड़ा सा मोटिवेट इससे नहीं मिलता, डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेट होने के कारण वीडियो और अच्छा बनाने का मन करता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लाइक और क्या करता है, जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।